वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। बस अभय के लिए इसी कहावत की जीती जागती मिसाल था बेताल। लेकिन आखिर वो अभय से क्या चाहता था? कहीं बेताल का मिलना अभय के लिए आने वाले समय की कोई चेतावनी तो नहीं? बेताल को जवाब देते हुए अभय कहता है, मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन तुम क्या अपना हाल बिगड़वाने के लिए आए हो? किसके हाल बिगड़ने वाले हैं वो तो तुम समय पर छोड़ दो। ये कहकर बेताल वहां से चला गया और सानिया अभय के पास आकर बैठ गई। ये कौन था? अरे उसे छोड़ो, तुम बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? बस यही कि अब से तुम मुझे ना नहीं कह सकते। ये सानिया को क्या हो गया है? कहीं मैं सानिया को सच में पसंद तो नहीं आ गया? अभय ये सब सोच ही रहा था कि तभी अभय को उसकी माँ का फोन आ गया। बेटा, मुझे सिर्फ इतना बताना था कि मैंने शालिनी नाम की एक लड़की से तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। वो टेबल नंबर 3 और व्हाइट ड्रेस में तुम्हारा इंतजार करेगी। उससे मिल आना। बाय। इससे पहले कि अभय कुछ कहता, मनीषा ने फोन काट दिया। तो तुम लड़की देखने जा रहे हो? ठीक है, लेकिन क्या फायदा, तुम उसे पसंद तो कर नहीं सकते। मैं जो हूँ अब तुम्हारी लाइफ में। कान काफी तेज है तुम्हारे। खैर, अब तुमने सब सुन ही लिया है तो मुझे इजाजत दो। अभय कुछ ही देर में रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी मम्मी की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। अभय दूर से शालिनी को टेबल पर बैठा हुआ देखता है। शालिनी, हाय। हाय। वैसे बुरा मत मानिएगा, पर तुम्हारे कपड़े थोड़े गरीबों वाले लगते हैं। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारना पड़ेगा। अभय को ये सुनकर शालिनी बहुत रूड लगी। और मैंने ये भी सुना है कि तुम जेल जा चुके हो, मगर क्यों? और तुमने फ्यूचर की कुछ प्लानिंग वगैरह की भी है या? अभय को शालिनी के सवालों को सुनकर मन ही मन हंसी आने लगी। हाँ, मैं जेल गया था क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी और फिलहाल मेरे पास ना कोई काम है और ना ही काम करने का कोई मूड। व्हाट? तुम जैसे निकम्मे आदमी से शादी तो दूर, मैं एक टेबल पर भी ना बैठूं। गुड बाय। फिर क्या था, अभय से नाराज शालिनी ने अपना बैग उठाया और तेज रफ्तार से रेस्टोरेंट के बाहर चली गई। अभय को ये देखकर बहुत मजे आ रहे थे। शालिनी के जाने के तुरंत बाद सानिया अचानक से अभय के पीछे आके खड़ी हो गई। अभय उसे वहां देखकर चौंक गया। इस लड़की में तो बिल्कुल भी दम नहीं था अभय। सानिया, तुम मेरा पीछा कर रही हो? नहीं नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी मम्मी की पसंद देखनी थी, वरना उन्हें इम्प्रेस कैसे करूंगी। तुम भी ना सानिया। जहां सानिया और अभय शालिनी का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर शालिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इस अभय को मैं ऐसे ही बच के जाने नहीं दूंगी। अभी इसको तो सबक सिखाती हूँ। बस उतने में ही शालिनी ने अभय के पापा जगदीश को कॉल कर दिया। अंकल, आप मुझे अपने बेरोजगार बेटे के साथ डेट पर कैसे भेज सकते हैं? बेरोजगार बेटा? लेकिन उसकी तो जॉब है स्काई व्यू कंपनी में। झूठ, मैं खुद उसी कंपनी में हूँ और मैंने उसे आज तक वहाँ नहीं देखा। वो शायद इसलिए क्योंकि अभय और मैं वहाँ नए हैं। ओके अंकल, फिर मैं अभय से एक बार और मिलना चाहूंगी। अभय इन सब बातों से अनजान जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारी सुंदर लड़कियों का ढेरा जमा हुआ था, जिनमें से 2 जुड़वा थी। ठीक उसी समय पीछे से कार में बेताल आ गया, जिसे देख अभय हैरान रह गया। गाड़ी में आकर बैठ जाओ अभय। अभय बिना कोई सीन करे गाड़ी में जाकर बैठ गया। तुम जानते हो मुझे यहाँ किसने भेजा है? जिसने भी भेजा हो, भेजा तो तुम्हें मौत के मुंह में ही है। बेताल ने हंसने के बाद गाड़ी रोक दी और अपने पास से 2 बंदूकें निकाल ली। फिर दोनों बंदूकों में एक एक गोली बचाकर बाकी गोलियां भी निकाल दी और फाइनली एक बंदूक अभय को दी। चलो एक गेम खेलते हैं। हम बारी बारी एक दूसरे के सर पे बंदूक तानकर गोली चलाएंगे। जिसकी गोली पहले निशाने पर लगी वो जीत गया। अब आया ना असली मजा। दोनों ने फिर अपनी बंदूक चलाई, लेकिन बंदूक में से कोई गोली नहीं निकली। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। दोनों ने दोबारा गोली चलाई, लेकिन इस बार भी कोई गोली नहीं चली। अब देखते हैं कौन ये किस्मत की बाजी जीतता है। ये कहकर ही बेताल का फोन बज उठा। रंजीत ठाकुर साहब, आप बोलो तो इस अभय को अभी उड़ा दूं? तेरी मर्जी, मुझे तो बस उसकी लाश चाहिए। फोन रखने के बाद बेताल हंसने लगा। तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। बंदूक चलाने से पहले गोलियां तक चेक नहीं की।
अभय ने जब चेक किया तो वो हैरान हो गया, क्योंकि सच में उसकी बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। उतने में बेताल ने अपनी बंदूक रिलोड की और अभय के माथे पर तान दी। बेताल ने फिर बंदूक चलाई, लेकिन उसमें से कोई गोली नहीं निकली। तुझे इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी अभय। तुझे तो मैं पहले तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। फिर बेताल ने गाड़ी चालू की और सीधा अभय के घर के बाहर रोक दी। मम्मी पापा को अगली बार मिलकर नमस्ते बोलूंगा। ओए, मम्मी पापा से दूर रह, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही बेताल वहां से गया, अभय की माँ भागती हुई आई और उसे घर के अंदर ले गई। जैसे ही अभय घर के अंदर गया, वो चौंक गया। उसके सामने 2 जुड़वा लड़कियां खड़ी थी। तुम दोनों यहाँ कैसे? कौन है ये जुड़वा लड़कियां और क्यों आई है ये अभय के घर? क्या होगा अंजाम अभय और बेताल की इस मुलाकात का? क्या अभय शालिनी से दोबारा मिलेगा? ये जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।